यहाँ एक साची घटना है जो 1988 में राजस्थान के एक गांव में घटती थी। यह घटना मेरे मित्र रोहित के साथ घटी थी। वह अक्सर अपनी छुट्टियां अपने नाना नानी के गांव में बिताने जाता था। वह गांव शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और सुंदर स्थान था। लेकिन उस बार वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहित की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रोहित का गांव एक पुराने किले के पास स्थित था। लोग कहते थे कि वह किला भूतहा है और वहां रात को जाने की मनाही थी। लेकिन रोहित को हमेशा से रोमांच की तलाश रहती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस किले की जांच करने का निर्णय लिया। एक रात रोहित और उसके दोस्त बिना किसी को बताए किले की ओर चल पड़े। किला बहुत पुराना और खंडहर हो चुका था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। रोहित ने अपनी टॉर्च चलाकर चारों ओर देखा। किले की दीवारों पर पुराने चित्र और शिलालेख बने हुए थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत ही भयानक और दर्दनाक थी। रोहित और उसके दोस्त डर गए, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए एक कोने में बैठी रो रही थी। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? वह औरत अचानक खड़ी हो गई और उनकी ओर देखी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रोहित और उसके दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। उस औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरे श्राप से नहीं बच सकते। वो औरत बताती है कि वो महल की रानी थी और वहाँ के लोगों ने उसको चुड़ैल बोलकर कैसे फांसी पर चढ़ाया था। इसलिए वो औरत की आत्मा महल में सालों से भटक रही है। इसलिए वो भूतनी बनकर महल में किसी को आने और जाने नहीं देती थी। और उस लड़के को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। रोहित उस औरत से वादा करता है कि वो उसकी कहानी सबको बताएगा और उस पर लगे इल्जाम को डर करेगा। पता नहीं क्यों वो औरत रोहित की बात को इनकार नहीं कर पाया और उसे जाने दिया। इस तरह रोहित मौत के मुंह से निकलने में कामयाब हो गया।